माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, पार्टी की नेत्री माननीय पूर्व सांसद स्नेह देवी जी, मुख्यालय प्रभारी वासुदेव कुशवाहा जी, ओंकार जी और आप उपस्थित मीडिया की प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, पत्रकार साथी, सभी साथी, आप सबों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती 14 अप्रैल जो कुछ ही निकट समय आ गया है। हर वर्ष हमारी पार्टी इस समारोह को, उस अवसर पर समारोह का मनाती आ रही है। इस वर्ष भी हमारी पार्टी पूरे धूमधाम से इस कार्यक्रम को करेगी। इस कार्यक्रम का आयोजन बापू सभागार में किया जाएगा और उस अवसर पर बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और बिहार के हमारे पार्टी के वरीय नेतागण उपस्थित होंगे और उसमें बिहार के सभी हिस्से से हमारे कार्यकर्ता शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम जो इसमें कहीं दो राय नहीं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो आदर्श है, विचार है, जो सपना था, उसको धरातल पर उतारने का काम हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कोई नेता और मुख्यमंत्री कोई अन्य राज्य का नहीं, जितना काम हमारे नेता ने किया। सबसे निचले पौधान पर जो समाज, व्यक्ति, दलित, शोषित, बच्चे की उपेक्षित, उनको भी विकास के धारा से जोड़ने का काम हमारे नेता ने किया। भले ही आज महापुरुषों के नाम लेने वाले बहुत सारे राजनीतिक दल के लीडर मिल जाएंगे, लेकिन उसको व्यवहार में लाना, व्यवहारिक रूप में, और उसको उस पर अमल करना, उसको सरजमीन पर उतारना, इस सबकी बस की बात नहीं है। हमारे नेता ने जो किया है उसका जोर नहीं। और हमारी पार्टी और अति पिछड़ा हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ही नहीं, तमाम हमारी पार्टी इस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर एक दिन पूर्व 13 अप्रैल को बापू सभागार में भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रही है और उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए सब लोग इसमें शिरकत करेंगे, भाग लेंगे। और ऊपर से हमारे पार्टी के नेता माननीय अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री, इस कार्यक्रम को देखेंगे उसका, और सब लोग उसमें पार्टी सब बढ़ चढ़ के सभी लोग हिस्सा लेंगे। और आगे की बात जिनका, और उस दिन 14 अप्रैल को तमाम जगह जो दलित, शोषित, वंचित जो परिवार है, सभी हर घर उस दिन जयंती के अवसर पर सब लोग दीप प्रज्वलित करेंगे, दीप जलाएंगे, दिवाली के रूप में उसको मनाएंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता जो हमारे हैं सब लोग इस कार्यक्रम को आयोजन करेंगे और उसके इस विशेष चर्चा के लिए आप लोग को ब्रीफ करने, जिस तरह से हम लोगों को आवाज दी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबलता प्रदान की संविधान के माध्यम से, और धरातल पर उतारने का काम बिहार में माननीय नेता नीतीश कुमार ने किया। सबसे पहले जब 2005 में आए, उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति विभाग पहले खड़ा हो जाते नीतीश कुमार जनजाति विभाग नहीं, कल्याण विभाग हुआ करता, जिसके माध्यम से आज सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति का बजट 1,400 करोड़ के आसपास है। तो ये एक बड़ी बात है। इस प्रदेश पे महादलित मिशन का गठन करना, महादलितों के लिए विकास को गति देना, और खास करके 15 अगस्त और 26 जनवरी को समानता की जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी थी,
उसके लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को महादलित टोलों में, चाहे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, जिलाधिकारी हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, उसको मैंडेटरी महादलित टोलों में झंडोत्तोलन करना, ये एक सामाजिक क्रांति का बड़ा निर्णय माननीय नेता का था। इसीलिए बाबा साहब के सपनों को साकार करने में जिस तरह से माननीय नेता ने अपने प्रदेश में नियम कानून बना करके उसको सबलता प्रदान किया है, इसीलिए हम सभी दलित भाइयों का यह कर्तव्य बनता है कि बाबा साहब की जयंती को हम धूमधाम से मनाएं, जिसने हमें अधिकार दिया, जिसने हमें समानता दी अपने संविधान में। और बाबा साहब को संविधान में इस अधिकार के लिए भी बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी। ऐसा नहीं है कि बहुत सहज रूप से हुआ, बहुत लोगों का विरोध, बहुत लोगों का आर्गुमेंट। अगर प्रिवी काउंसिल के बहस को देखिएगा तो काफी बहस हुआ था इस पर, और उसके बाद समानता का अधिकार हमें मिला है। इसीलिए हम सब जो लोग जो नीतीश जी के अनुयायी हैं, जो नीतीश जी के विचारों पर और नीतीश जी के नीति पर चलने का काम करते हैं, ये हम सब की जवाबदेही और जिम्मेवारी है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को हम सब धूमधाम से मनाएं। और हम लोगों ने 13 तारीख का निर्णय इसलिए किया है कि वो एक दिन, वो रविवार है और पूर्व संध्या पर, क्योंकि हम लोगों ने पहले से माननीय नेता के कहने पर यह निर्णय किया था कि अम्बेडकर जी की जयंती को और उनके शहादत दिवस को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और हर दिन बाबा साहब के जयंती पर हम दिवाली के रूप में इसे मनाएंगे। इसीलिए अम्बेडकर वादी लोग जो अम्बेडकर की समानता के अधिकार की लड़ाई के साथ सजग रूप से खड़े हैं, उन सब की ये जवाबदेही बनती है कि हम सब दलित टोलों में उस दिन हर घर में जिसका जितना हैसियत है कम से कम एक दिया जरूर जलाएं, क्योंकि उसी अम्बेडकर जी की सोच से हमारे जीवन में उजाला आया है। और आज माननीय नीतीश कुमार ने अगर उनके सपनों को साकार किया है तो ये अम्बेडकर जी के पद चिन्हों पर चलकर, अम्बेडकर के और गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर किया है। इसीलिए 13 तारीख को पार्टी के निर्देशानुसार हम लोग काफी धूमधाम